तो हम जा रहे हैं राराताल, नेपाल, मनांग मुस्तांग। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय साई फैशन चैनल। मैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट अपडेट देना चाह रही थी। थोड़ा मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग ही बनाया जाए रैंडमली। तो हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, नेपाल में। तो ये हमारा नेटिव प्लेस है, हमारा गांव है। और सुबह के 3:30 बजे हम निकल गए थे हमारे घर के लिए। और हम निकल गए थे, फिर हम अगले दिन पहुंच गए थे मासी के घर। मासी घर में एक दिन रहे वहाँ पे। और ये हमारी छोटी सी गुड़िया जो वहाँ पे खेल रही थी, कूद रही थी, फिर हम लोगों ने फ्रेश हुए। फिर उसके बाद वहाँ से भी हम क्या कहते हैं सुरखेत के लिए निकल गए। अगर जो नेपाली है उनको तो पता है सुरखेत कहाँ है, ये सब कहाँ है। अब मैं आपको एक एक जगह बोलूँगी ये इधर है, तो आप शायद समझ में नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, सुरखेत के लिए निकल गए थे हम। तो रास्ते में मेरा पार्सल आना था, ये हम गाड़ी में बैठ चुके थे। रास्ते मतलब यहाँ पे ना नेपाल में इतनी गर्मी है, तो इतना गर्मी ना बर्दाश्त नहीं होती है। तो पार्सल आया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा पार्सल ही मेरी सिस्टर ने भेजा हुआ था, और मैं शॉप कर रही थी, थोड़ा सा दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है बोल के। कान के हुए, अभी जो न्यू चूड़ी जो बोलते हैं बैंगल्स, वो ना बहुत ज़्यादा ही फेमस में थे, तो वो भी लेकर दी थी उसने। तो वो सब पहना, और फिर ये बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा था। और बाहर का नज़ारा तो मतलब देखने लायक है। अगर आप लोग अगर आना चाहते हो नेपाल में घूमने, तो प्लीज़ आइए, बहुत अच्छा है, आपको सुकून ही मिलेगा। बहुत सा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपने एयरिंग दिखाई थी, एयरिंग और ये बैंगल्स उसने मुझे कुरियर करके दिया हुआ था। फिर बताया हम ना यहाँ से 2 बजे निकले थे नेपालगंज से सुरखत के लिए, तो हम 5 बजे पहुँचे थे। और वहाँ के जो व्यू है वो लाजवाब थे, लाजवाब। और कुछ तो व्यू हमने ना कैप्चर किए हैं ड्रोन से, तो वो तो अभी मिली नहीं है मुझे, मैं बाद में डालूंगी, आप देखना ज़रूर। फिर यहाँ से हम ऐसे तैसे पहुँच गए। फिर उसके बाद सुबह हुई, हम 11 बजे पहुँच गए थे। और फिर सुबह हमारा जो मेन तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी हमने अभी रिसेंटली गाड़ी ली थी, तो वही गाड़ी हमें पूजा करना था, तो उसी गाड़ी के लिए हम पूजा के लिए निकल गए थे। ये मेरा आज का आउटफिट है। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ सस्ती और टिकाऊ साड़ी थी। और ये मेरा पर्स, और यही मेरा आज का लुक था। और फिर यहाँ पे मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे 9:30 8:30 बजने लगी, तो उस टाइम थोड़ा ठीक था। फिर ये रही मम्मी और सानू, इनका आउटफिट कुछ इस तरह से था। इसको मैंने वाइट कलर का फ्रॉक पहना दिया हुआ था। और ये मेरी ये ननद थी, इनके साथ थोड़ी सी पिक्चर विक्चर ली हमने, थोड़ी सी कार में भी ले ली थी। फिर हम चल पड़े, पादुका मंदिर कहते हैं, वहाँ के लिए चढ़ पड़े थे। पहले तो कार में गए थे, फिर थोड़ा पास में था हमारी जो मंजली वाली बड़ी मम्मी है, उनके घर पे गए। ना सानू, सानू गाड़ी की पूजा करने जा रहा है। यहाँ पे पूरे रिश्तेदार थे हमारे, मम्मी की बहन और मम्मी की बेटी, वो लोग आ रही थी। हो चुकी है, और गाड़ी की धुलाई के बाद इस तरह से हमारा गाड़ी टलक रहा है। और फिर इसके बाद अब ये गाड़ी निकलेगा यहाँ से, फिर उसके बाद पूजा होगी। ये पादुका मंदिर है, यहीं पे हम चढ़ के जाएंगे अभी, पादुका मंदिर। और यहाँ पे हमारी गाड़ी की धुलाई हो रही है, धुलाई मतलब नहा मिला के। गाड़ी ने भी अच्छे से नहा लिया था, क्योंकि इसी की पूजा होनी थी पहले। तो फिर गाड़ी को पूरे पादुका, ये खोला बोलते हैं, यहाँ पे नदी है। तो अभी तो पानी सूखा हुआ है यहाँ पे भी। अभी ये थोड़ा सा पास में ही था, ज़्यादा दूर तो काफ़ी अच्छा मतलब नदी है, पानी है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली जा नहीं सकते धोने के लिए। तो जहाँ पे थोड़ा कम पानी था वहाँ पे धोया। फिर धोने के बाद इसे ऊपर की तरफ लेके मेन मंदिर की तरफ लेकर चले गए थे, और हम लोग पीछे की तरफ से गए थे, ये लोग आगे की तरफ गए थे। और आगे पीछे मैं आपको कैसे बताऊँ, बस इतना है कि पहाड़ से चढ़ के जाना था, तो हम थोड़ा सा समतल गए। और ये रहा हमारा पादुका मंदिर में हम प्रवेश हो गए थे। पादुका मेन मंदिर। यहाँ पे शिव और पार्वती जी की ही पूजा की जाती है। और यहाँ पे गणेश भगवान ने अपने शिव पार्वती जी को ऐसे कुछ तस्वीरें हैं। ये मुझे भी इतना नहीं पता, मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। शादी हो गई थी, शादी के बाद में आई नहीं थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे ना मतलब शिव जी के लिंग रखे हुए हैं, और ऐसे लाइन से रखे हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया। और फिर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मतलब थोड़ा सा विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा सुंदर है, सुकून वाला वाइब देता है। फिर यहाँ पे मैं, और बड़े बड़े वृक्ष है, तो वहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा सा शीतल प्रदान कर लो, ऑक्सीजन ले लो वहाँ का।
और मेरी ये जो एयरिंग है ये भी मेरी सिस्टर ने दिया था, मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लड़की को बोला कि चलो वीडियो बना लो। फिर उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताइए। बिन्ता साई ठुलो छोरीले। अनि कतिमा पढ्छौ त? एकमा हो। भर्खर एकमा गयो। अब दुईमा जान्छु। कहाँ हो, सुर्खेत कि यहीँ पढ्ने? सुर्खेतमा हो। फेरि उता पनि आउनु है। और फाइनली हमारी कार की पूजा भी हो गई अच्छी तरह से। पंडित जी ने अच्छे से पूजा वूजा कर दिया। हम सब ने टीका वीका लगाया, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर हम हमारे घर की तरफ निकल गए। हमें घर तक आते आते 12 बज गए थे। अब यहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और कल हम जो फाइनली हमारा ट्रिप है वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये टॉप पे हम जाके कुछ इस तरह से नीचे का नज़ारा दिखता है, कुछ इस तरह से था। और ये हमारी जो प्रिंसेस है वो घंटियाँ ला के रख रही थी और बजा रही थी। बच्चों का काम ये रहता है फ्रेंड। और फिर इसके बाद बस इतना ही। फिर उसके बाद हम घर चले गए। और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पे आपको और अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। हमारे जो पहाड़ है, जो हमारा कल्चर, ये सब देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुझे दुआ